नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटी जाखनदार में, और आज मैं मिलवाऊँगा आप सभी को उन भाई बहनों से जिन्होंने इस वक्त 10वीं और 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, और वो बच्चे आगे क्या करना चाहते हैं, ये सब आज आपको दिखाया जाएगा। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। आप कौन कर रहा है? जी प्रणाम। कैसे आप? मैं चाहता हूँ इस वक्त जो ये रिजल्ट आया विकासी परिणाम निकला है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्राओं ने, भाई बहनों ने जो अंक प्राप्त किए हैं, आप और आपका विद्यालय और सभी बुरा विद्यालय व्यवहार आज धन्यवाद का पात्र है, जो इस कोरोना काल में भी सभी ने घर बैठे इतने अच्छे अंक प्राप्त किए और इस पूरे विद्यालय परिवार का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप कुछ कहें, और फिर मैं जानना चाहूँगा सभी बच्चों से, बालक बालिकाओं से, कि कितनी कठिनाइयाँ आपको इस वक्त इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने के कारण जो हुई है वो भी बताएं, और आगे आप क्या बनना चाहते हैं। सर्वप्रथम देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप जो है अपने विद्यालय में आए हैं और अपने बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए आप जो है अपने चैनल में अपने बच्चों के विचारधारा, अपने बच्चों के जो आवाज़ है वो अन्य बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। तो अभी 31 जुलाई को अपने जो परिषदीय परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें अपने विद्यालय ने भी जो है इंटर में 53 छात्रा जो है इसमें सम्मिलित हुए थे, जिसमें 51 बच्चों ने जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है और द्वितीय श्रेणी में 2 छात्रों ने उत्तीर्ण किया, जिसमें 35 छात्रा जो है ऐसे रहे हैं जिन्होंने विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया है। यह विशेष योग्यता ऐसे बच्चों को जिनका 75% से ऊपर अंक प्राप्त हुआ है, ऐसी विशेष योग्यता इनको जो है बोर्ड के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो विशेष योग्यता के साथ ये जो है उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे ही हाई स्कूल में 43 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे, जिसमें 39 छात्र जो है प्रथम श्रेणी से और 4 छात्र द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, जिसमें 15 छात्र छात्रा जो है विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। तो विशेष यह है कि विकट परिस्थितियां गत 2 सालों से रही हैं, जिसमें बहुत अच्छा प्रयास बच्चों ने किया, बहुत अच्छा और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत कुछ इसमें नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो कुछ भी है वो सब बच्चों की श्रेष्ठ मेहनत का परिणाम ही है कि आज अपने विद्यालय में जो है 53 में से 51 बच्चे टॉपर आते हैं, फर्स्ट आते हैं। ऐसे ही जो है 43 में से 39 बच्चे फर्स्ट आते हैं। तो ये सब उनकी अपनी मेहनत का ही परिणाम होता है। ऐसा वो नहीं है कि किसी प्रकार का प्रसाद पर्यंत वाला विषय रहा हो, या किसी प्रकार का ऐसे रहा हो कि तुक्के में कोई परसेंटेज आया है, चाहे वो 10th का परसेंटेज रहा, चाहे 11th का रहा, 9th का रहा, ये सब उन्हीं की अपनी मेहनत का ही प्रतिफल है। तो ऐसे बच्चे कुछ अपने बीच आज आए हैं। बहुत दूर दूर बच्चे यहाँ पर रहते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार से नहीं है कि मार्केट के या इस विद्यालय के इर्द गिर्द रहते हों। तो कुछ बच्चे आज यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से आए हैं, जिनका मैं देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी विचार को भी जो है अपने अन्य छात्र भैया बहनों के बीच में वो लाने का प्रयास करेंगे। तो आज सभी भैया बहनों के विचार अपने देवी जी लेंगे। मैं देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरुदेव, आपको इस बार शायद आपका भी ये पहला तजुर्बा होगा कि जब आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवानी पड़ी, तो आपको कुछ दिक्कतें इसमें आई क्या? दिक्कतें तो बहुत, प्रथम वर्ष तो ऐसा अनुभव नहीं था, जब पिछले साल कोरोना की वजह से साल पूरा प्रभावित हो चुका था। और प्रारंभ में तो ये था कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई करानी है, तो हमें भी ये लगता था कि ऑनलाइन तो बोल तो रही है, सरकार भी बोल रही है और सभी
संगठन भी बोल रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए, लेकिन अपने भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार से जहाँ नेट की समस्याएं भी रहती हैं, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते हैं। पहले हम मोबाइल के लिए मना करते थे, भाई बच्चे मोबाइल नहीं रखेंगे, लेकिन ये मजबूरी से हो जाएगी। अब क्या बच्चे इसका सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोनों विकट परिस्थितियों के बावजूद भी हमने ऐसा किया कि भाई चलो अब ऑनलाइन, जब ये परिस्थिति इस प्रकार से उत्पन्न हो ही चुकी है तो निश्चित रूप से आज हम ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा बढ़ावा दें। और कोशिश की हमने, बहुत सारे बच्चों के पास जिनके पास इस प्रकार का संसाधन नहीं था, अभिभावकों से भी आग्रह करके हमने जो है उन बच्चों के लिए संसाधन दिलवाने का प्रयास किया है। तो अब यह है कि जब द्वितीय साल में भी कोरोना से कारण प्रभावित हुआ तो निश्चित रूप से अब यह है कि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 60-70% बच्चों में अब अपने अपने संसाधन हैं जिनके माध्यम से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। और मैं जानता हूँ इन बालिकाओं से, और हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। अगर टीचर ने, पेरेंट्स ने, उन्हें हमें पूरी सुविधा दी। ऑनलाइन जो जितना हो सका उन्होंने उतनी हमें क्लासेस चलाई, वीडियोस भेजी एंड नोट्स वगैरह भेजे उसके, और ऑनलाइन का एजुकेशन पूरी तरह से कराई हमारी टीम से। मतलब आप माता पिता से खुश हैं हमने, तो मोबाइल बढ़िया बात मिल गई। ठीक है, आपने ऐसे कर रहे हैं। हाँ बेटी, आप तुम बताओ। मेरा नाम अर्चना लिंगवाल है और इस टाइम मैंने 12th पास आउट किया, जिसमें मैंने 96.2% ऑब्टेन की। तो जैसे ऑनलाइन है तो अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं तो वहाँ तो 80% हम मान भी लेके ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ अपने स्कूल से, मतलब हमारे छोटे से टाउन में हमारा स्कूल है, लेकिन उसकी गाइडेंस जो थी वो बहुत अच्छी थी। और मैं अपने स्कूल से भी, और जो मेरा मतलब रिजल्ट है उसका क्रेडिट अपने पूरे पेरेंट्स को और टीचरों को देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं। अच्छा, आगे क्या बनते हैं तब? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी। ठीक है, तो बताओ। मेरा नाम अंजलि भट्ट है और मैंने जो अभी रिसेंटली जो हमारा रिजल्ट आया उसमें मैंने 90.4% प्राप्त किए हैं। वैसे तो आप सबको पता ही है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन थी उसका जो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें जो हमने जो काफ़ी सारी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो आई, लेकिन जो एक मेक इन इंडिया का जो वो है, सपना है, उसमें सबसे पहले ऑनलाइन जो बात होती है वो अब सही हो रही है, क्योंकि जो बच्चे मेक इन इंडिया जो सपना है हमारे देश का, जो उसमें जो बात हो रही है कि हर चीज ऑनलाइन हो, वो आज देखने को मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जिन भी छात्र छात्राओं को इस टाइम इस कोरोना की वजह से फोन मिले हैं, उनको यही कहना चाहूंगी कि इसका इस्तेमाल सही से करें और इसका पूरा और जो हम इसका जो क्रेडिट है वो ऑफकोर्स हमारे टीचरों को जाता है। लेकिन जो पहले जो नवंबर में हमारे स्कूल खुले थे, लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई थी जो उसमें हमारे डाउट्स थे तो वो हमारे जो टीचर थे उन्होंने क्लियर करवाए और हम उनको बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हमने ये स्थान प्राप्त किया। अच्छा, आप बताओ। मेरा नाम बेटी नौटियाल है, मैंने अभी क्लास 12 पास आउट किया है। मेरी परसेंटेज है 91.2। जैसे कि हमारा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन स्टडीज़ का, इसलिए हमारे स्कूल फैमिली ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें पूरा सपोर्ट किया और इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स उन्हें ही जाता है। ये कोविड का जो टाइम था हमारे सबके लिए एक एक्सपीरियंस लेके आया और एक मैसेज भी लेके आया कि हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, हमें नहीं पता होता कि वो कब आने वाली है, इसलिए हमें उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहिए, जिसके लिए हमें स्कूल हेल्प करता है और हमारे पेरेंट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ अपने गुरुदेव भी थोड़ा तालियां जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो ये आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब बच्चे अपने विद्यालय परिवार की तारीफ कर रहे हैं, अपने माता पिता की तारीफ कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और मतलब मेन समस्या आप ये रहेगी, बिजली बराबर नहीं आती थी, एक फोन चार्ज होता था, नेटवर्क जब नहीं आता था तो दिमाग जला आता था, बड़ा गुस्सा आता था कि क्या पढ़ाई की लड़ाई है, ऐसा था ना। तो आप ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि बिजली प्रॉपर आए, नेटवर्क सुविधा में पूरी मिले, तो ऑनलाइन में कोई बुराई भी नहीं है मतलब। तो गुरुदेव आपका बहुत धन्यवाद। और दो शब्द चलते भी अगर सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी का। इस प्रकार से जन समाज के बीच किसी प्रकार का प्रेरणादायी विषय अगर रहता है तो उसको पहुंचाते रहते हैं, तो मैं देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक, जितने भी उनके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि
कि अपने इन भैया बहनों के विचार अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी एक प्रेरणा जगे इस प्रकार से आगे आने की। तो निश्चित रूप से मैं देवी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज वो अपने विद्यालय में आए और अपने बच्चों की आवाज निश्चित रूप से अन्य बच्चों तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। धन्यवाद, नमस्कार आपको। तो अब मैं थोड़ा गड़ा नहीं बोल लूँ कि मेरे आप सबसे निवेदन चाह कि मेरे भी जो पहले एक्सपीरियंस है आज के विद्यालय जाना को, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छे दिखाई जाते हैं ताकि हमारा जो समाज से आगे बढ़ो। जो बच्चे अच्छा काम करता उनकी अच्छाई समाज तक अगले पहुँचे जाओ ताकि और तुम्हें प्रेरणा मिलू और वो भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा। आप सुनी बोलूँ कि सब बच्चा खुश चल और सब एक ही बात बोलेगी नेटवर्क की प्रॉब्लम और काफी बोलिए से कुछ गरीब बच्चे के मोबाइल नहीं हो तो बड़ी समस्या है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इस पर हम फिर अगले मुद्दे पर बात करेंगे। तो आप सबको धन्यवाद कि आप भी थोड़ा मैं लेट आया वीकेंड और आप सबसे शुभकामना। अगले कुछ बड़ा और कभी हमारी जरूरत पड़ी आप हम परिषद दें और अपनी ये न्यूज आप ध्यान पुनः गाँव की ओर एक नई सोच डिजिटल निर्भरता पर। ठीक है बच्चों, तो गुरुदेव आप प्रणाम। आप फिर मिलते हैं। तो सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। फिर मिलते हैं आपको अगली खबर के साथ।